अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है जो इंसान के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो है निकाह के बारे में जानेंगे। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। निकाह क्या होता है? इंसानी समझ मर्द और औरत से वजूद में आता है। मर्द के साथ औरत को इसलिए पैदा किया गया कि दोनों के मिलाप से इंसानी नस्ल आगे बढ़े। इसी मकसद से दोनों के दरमियान पैदाइश तौर पर एक दूसरे की तरफ ख्वाहिश और खिंचाव रखा गया है। इसी फितरी ख्वाहिश की बिना पर बालिग होने के साथ ही ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत महसूस करते हैं और एक दूसरे से सुकून हासिल करना चाहते हैं। इंसान की तरह दूसरे जानवरों में भी ये जिनसी ख्वाहिश पाई जाती है। फिर सवाल ये है कि इस बारे में इंसान को दूसरे जानदार से इंसान की तरह दूसरे जानवरों में भी ये इस जैसी ख्वाहिश पाई जाती है। फिर सवाल ये है कि इस बारे में इंसान को दूसरे जानवर से क्या चीज़ अलग करती है? इसका जवाब यह है कि मर्द और औरत के दरमियान जो जिनसे और शाश्वन में सेक्सुअल ख्वाहिश रखी गई है, उसकी तकमील के दो रास्ते हैं। एक ये कि उनको इस बात का इख्तियार दिया जाए को वो आज़ादी के साथ जिस तरह चैन पाने जिसी प्यास भुकाएं और अपनी ख्वाहिश पारी करें। दूसरा रास्ता ये है कि एक मज़बूत और शरीफाना निज़ाम के ज़रिए एक मर्द और औरत को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए और इस ख्वाहिश की तकमील का मौका दिया जाए और अक्ला किस्म की तरबियत और देख रेख का महताज है और उसकी ये महताजी चंद दिनों या हफ्तों और महीनों की नहीं बल्कि सालों तक बाकी रहने वाली है। पहली सूरत में तो बस ऐसा होगा कि मर्द थोड़ी देर के लिए मिलकर और लुत्फ़ हासिल करके अलग हो जाए और इस मिलने से नतीजे हमल, पैदाइश और दूध पिलाने वगैरह की सारी जिम्मेदारी अकेली औरत के सार आ जाए। जाहिर सी बात है कि एक अकेली औरत इन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लायक नहीं हो सकती। इस तरह इंसानी नस्ल की हिफाजत दूसरे रास्ते से ही मुमकिन है, इसलिए कि इस रास्ते से मर्द और औरत का मुस्तकिल ताल्लुक़ कायम होता है और जिम्मेदारियों की तक़सीम की बुनियाद पर दोनों बच्चे की परवरिश और तरबियत की जिम्मेदारी निभाना है। इस्लामी शरीयत में मर्द और औरत के
آزادانہ ملنے کو زنا قرار دیا گیا ہے اور اس بہترین جرم قرار دے کر اس کے لیے آخرت کی سخت سزا کے ساتھ سخت دنیاوی سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں۔ اگر زنا کر مرد یا عورت شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ہے، اور شادی شدہ ہو تو پتھروں سے مار مار کر